हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 17 सांस में बांस। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस पार्ट का सारांश को समझेंगे। अगर आप लोग इसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग क्लास 6 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, एक जादूगर थे चंगी चंगलनवा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कि अगर उनके मरने के छठे दिन बाद अगर उनका कब्र को खोद कर कोई देखता है तो उनको कुछ नया चीज़ मिलेगा। देखिए आगे क्या होता है। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरिया के कई सारे डिज़ाइन, यानी बहुत सारे टोकरिया का डिज़ाइन निकला है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिया गया। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। और उस तरह के डिज़ाइन को देखकर लोगों ने क्या किया, उस तरह के डिज़ाइन बहुत सारे बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। भरण पोषण मतलब खान पान, मतलब ये बांस से ही उनका जीविका चलती है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। हम लोग आज कौन सा राज्य को लेकर चलेंगे, नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है और वहाँ के लोग बांस का बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनाने शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव भी हुए और हो भी रहे, मतलब तरह तरह के अपडेट्स आते रहते हैं और नए नए चेंजेस होते रहते हैं। बांस से मेरा रिश्ता, यानी बांस या झुरमुट मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह इस्तेमाल करता हूँ। ईंधन का मतलब जो बांस सूख जाते हैं उसको जलाकर उससे खाना वगैरह पका लेता हूँ। बांस का कोयला जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई और फिर अंत में बांस पर ही लेटाकर मुझे मरघट तक ले जाया जाएगा। यानी इसमें एक बांस से एक मनुष्य का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए क्या बोल रहा है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। भोजन इकट्ठा करता था मतलब भोजन के तलाश में इधर उधर भटकता था। तभी से बांस का ये बुनाई का काम होता आ रहा है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ऐसी डालिया नुमा चीज़ें बनाई होगी, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी का आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। यानी बया का आप लोग चिड़िया का जो घोंसला होता है वो आप लोग देखे होंगे, किस तरह से उसका जो बाया का ये चिड़िया घोंसला होता है उसका प्रवेश का द्वार नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह से ये पेड़ में लटकता हुआ दिखाई देता है। तो शायद वो लोग इसी डिज़ाइन को देखकर बनाने का कोशिश किए होंगे। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों के ढेर सारे चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पल और खिलौने भी। अब देखिए ये क्वेश्चन में आता है कि असम में ऐसे ही एक जाल जकाई एक जाल का नाम है। जकाई से क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे हाथ में गुथी हुई होती है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। उसका बाद क्या बोला, असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम लोगों ने ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। मतलब बहुत सारे जो असम या दार्जिलिंग में आप लोग देखे होंगे कि जो औरतें या जो मजदूर चाय बागान में काम करते उनके पीठ पर इस तरह के टोकरी और इस तरह के टोपी देखने को बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूले। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल के उम्र वाले बांस काटते हैं, यानी जो बांस
एकदम ताज़ा होता है, जो एकदम यंग होता है, उसे वो लोग ढूंढते। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियाँ अलग कर दी जाती है। इसके बाद वे ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छिलकर पहले की तरह तय कर ली जाती है। यानी पहले ही तय कर लिया जाता है कि हमको कितना बड़ा रखना है, किस काम के लिए इसको यूज़ करना है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठन से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गाठनों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाती है। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती है। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती है। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। यानी इस तरह के खपच्चियों को चीरने के लिए आपको बहुत ही एक्सपीरियंसेस होना पड़ेगा, तभी आप सही तरह से खपच्चियाँ चीर पाएंगे। नहीं तो कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला, कहीं पे होगा ही नहीं। इस तरह से खपच्ची चीरना उतना आसान काम नहीं है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर रखना बड़ा आसान नहीं होता। इस हुनर को पाने में करीब काफ़ी समय लगता है। यहाँ बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर कामों पर आता है। खपच्चियों की बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव को धारदार सिरा खपच्ची को, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे। यानी एक हाथ क्या होता है, बाएं हाथ बहुत ही नीचे रहता है और दाएं हाथ में ये दाव रहता है, और दाव से धीरे धीरे दबाकर ये खपच्ची को सेर दिया जाता है और उसे मुलायम बना दिया जाता है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है और इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और इसके बाद भी होती है। खपच्ची की रंगाई, इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली, पत्तियाँ आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चौक का डिजाइन बनता है, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। यानी क्या हो रहा है, देखिए कि एक तरफ से ये खपच्ची जो होते हैं, यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है कि ये जो खपच्ची धीरे धीरे पतला पतला इसे सेर दिया जाता है और इसको इस तरह से रखा जाता है और दूसरा खपच्ची को इस तरह से रखा जाता है। यानी एक चेक आकार ये डिज़ाइन बनता है। उसी तरह से अगर टूल बुनना हो तो हर एक बाना को 2 या 3 के ऊपर नीचे रखा जाता है और इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को 2 या तो चोटी की तरह गोंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। हमारी टोकरी तैयार है, चाहो तो बेचो या घर पे काम में ले लो। इस तरह से टोकरियाँ बनाई जाती है। इस तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें ये बांस से बनाई जाती है। या तो आप इसे बाज़ार में ले आकर बेच सकते हैं, उससे अपना भरण पोषण कर सकते हैं, या तो अपना खुद के काम में ही रह सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।